जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए। देखिए, जग हंसे हम रोए। ऐसी कभी कोई स्थिति होती है कि किसी के पीड़ा की स्थिति में हम हंस रहे हैं और वो रो रहा है और हम हंस रहे हैं। लेकिन ये पीड़ा कैसी है? क्योंकि बच्चा अगर रोएगा नहीं तो वो स्वस्थ नहीं होगा और उसके पैदा होने पर बड़े सब जश्न मनाएंगे। तो किसी के रोने पे हंसना, इस बात को कितनी खूबसूरती से लिखा और एक महान संदेश दिया कबीरा। जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए। ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसते हंसते मरे और लोग रोए कि क्या व्यक्ति था, गया इस जहान से, बहुत बड़ी क्षति पहुंची। तो कर्म करने से पुरुष महान है, कर्म करने से ही आत्मा महान बनेगी। तो हंसते हंसते मरे और लोग रोए हमारे लिए, ये कर्म करना है। शरीर को चादर के समान समझते हुए कबीरदास जी क्या कहते हैं? चदरिया चदरिया झीनी रे झीनी के राम नाम रस भीनी। चदरिया झीनी रे झीनी के राम नाम रस भीनी। चदरिया झीनी रे झीनी। अष्टकमल का चरखा बनाया पांच तत्व की पूरी। अष्टकमल का चरखा बनाया पांच तत्व की पूरी। 9-10 मास पुनन को लागे। 9-10 मास पुनन को लागे। दिन दिन मैली भीनी। चदरिया झीनी रे झीनी के राम नाम रस भीनी। चदरिया झीनी रे झीनी। जब मोरी चादर बन घर आई रंग रेज को दीनी। चदरिया जब मोरी चादर, अर्थात शरीर पैदा हुआ, बड़ा हुआ, शिक्षा के लिए गुरु के पास भेजा। जब मोरी चादर बन घर आई रंग रेज को दीनी। ऐसा रंग रंगा रंग रे, ऐसा रंग रंगा रंग रे, कि लाल लाल कर दीनी। चदरिया झीनी रे झीनी के राम नाम रस भीनी। चदरिया झीनी रे झीनी। चादर शंका मत करियो, ये 2 दिन तुमको दीनी। चदरिया चादर और शंका
कभी भी धन का, कभी भी ज्ञान का अभिमान मत करना। ये देखिए हिदायत है, वार्निंग है। चादर ओढ़ शंका मत करियो, ये 2 दिन तुमको दीनी। मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, दिन दिन मैंने भीनी चल दिया, झीनी रे झीनी के राम नाम रस भीनी चल दिया, झीनी रे झीनी। प्रहलाद सुदामन ओढ़ी, शुकदेव ने निर्मल भीनी चदरिया। प्रहलाद सुदामन ओढ़ी, शुकदेव ने निर्मल भीनी। ओ दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों की त्यों घर भीनी चदरिया, झीनी रे झीनी के राम नाम रस भीनी चदरिया, झीनी रे झीनी के राम नाम रस भीनी चदरिया, झीनी रे झीनी, झीनी रे झीनी, झीनी रे झीनी। तो देखिए ये है शरीर। शरीर किस प्रकार पैदा होता है, किस प्रकार शिक्षा के लिए गुरुओं के पास जाता है, गुरुओं के पास जाके ज्ञान पाता है, ज्ञान से फिर अभिमान आता है, अभिमान से फिर सारा खेल शुरू होता है। सारा खेल क्या है? सारा अभिमान का खेल। लेकिन बात कितनी सी है सरल, इतनी कि जिंदगी कुछ नहीं है, जिंदगी कुछ नहीं है। कहते हैं जिंदगी ऐसी, जिंदगी वैसी, जिंदगी ये, जिंदगी वो। जिंदगी कुछ नहीं है। जिंदगी क्या है? जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है और कुछ नहीं है। इसमें कुछ ये नहीं है कि ऐसा होगा वैसा होगा, जो ऐसा और वैसा होगा वो सब वहां जाके होगा। यहाँ पे संसार में आए हैं, संसारिक यात्रा पूरी करके हर व्यक्ति ने जाना है, और हर व्यक्ति ने ये ध्यान देना है कि हम अपनी संसारिक यात्रा अच्छी तरह से संपूर्ण करके जाएं, नेक कर्मों से पूरी करके जाएं। इसमें सारी हिदायतें कैसे? ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, शुकदेव ने निर्मल की। ध्रुव प्रहलाद सभी ने ओढ़ी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, जीव की तू धरधरी। परमात्मा का ले भाई, तूने तो बिल्कुल स्वच्छ ही, जैसा तुझे भेजा था तूने वैसा ही मुझे आके प्रस्तुत कर दिया, कुछ नहीं था, चादर साफ एकदम, चादर से बात। तो ध्यान पूर्वक हमें देने की बात यह है कि घटित मृत्यु भी एक दिन होगी। मृत्यु से हमें भयभीत नहीं होना। मृत्यु को हमें जिस प्रकार जन्म को उत्सव माना है, उसी प्रकार मृत्यु को भी उत्सव माना है, और उसको उत्सव ही मनाना है कि जाने वालों को, जैसे हम कहते हैं ना, आप एक बार बताइए, जब कभी रिटायरमेंट पार्टी होती है, रिटायरमेंट में हम क्या कहते हैं? उस पार्टी को क्या कहते हैं? फेयरवेल कहते हैं ना, अच्छा करें। तो हम भी कहते हैं अच्छा करें, ये दिवंगत आत्मा जहाँ भी जाए अच्छी। देखो परमात्मा ने सबके लिए अच्छा सोचा है, और अच्छे शरीर में प्रवेश करें, अच्छा जन्म मिले। हम ये प्रार्थना कर सकते हैं ईश्वरदान की सभा में। प्रार्थना का अंदाज बदलते हैं हम अपना, कि हम क्या करेंगे? हम उस दिवंगत आत्मा के लिए प्रार्थना ये करेंगे कि बहुत अच्छा करें, अच्छी जगह जन्म लेके। देखिए माँ बाप से कभी भी किसी का पेट भरता नहीं। एक ऐसा साया है, माँ की गोद और पिता का सर पे हाथ, इसका कोई मूल्य नहीं। ये जब तक रहे, जब तक रहे। कहते हैं ना, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है, माँ बाप किस्मत वालों के होते हैं। और मैं तो कहता हूँ साक्षात अगर है भगवान तो क्या वो माँ बाप। अगर पूजना है तो जीते जी पूजिए उन्हें, मरने के बाद।
अगर पूजना है तो जीते जी पूजिए। मैं कहता हूं कि अगर अपनी माँ को आपने नहीं पूजा और जाके वैष्णो देवी के दरबार में पूजन कर रहे हैं, सोने की छत्र चढ़ा रहे हैं, उस छत्र का कोई फायदा नहीं। अगर माँ ही अपने घर पे सही नहीं है ना, माँ के चरणों में जो स्वर्ग होता है, अगर माँ के चरणों को नहीं पकाते ना, मैं तो कहता हूँ कि माँ के चरणों में मैं आज भी, कब से, शुरुआत से, जब भी मैं कहीं भी जाता हूँ, सुबह भी कहीं जाता हूँ, अपनी माँ के चरणों को, माँ बाप, क्योंकि स्वर्ग है तो कहीं नहीं है। जिसने इसे, अब आप सभी जानते हैं कि जब गणेश और कार्तिक को क्या कहा था, चक्कर लगा के आओ, कार्तिक निकल गए और गणेश जी ने कहा चक्कर लगाए थे। अरे जब इतनी बातें हम सब जानते हैं तो हम कोई परेशान क्यों हैं? आप सोचने योग्य बातें, हम सभी बातें सभी जानते हैं, ऐसी बात नहीं हमें कुछ नहीं पता, लेकिन हम आंखें बंद करते हैं, सभी बातें सबको पता है। अब ये बस हमें ध्यान ये देना है कि इन बातों का पालन करना है। भगवत गीता को पढ़िए, हमारी हर समस्या का हल भगवत गीता में। अर्जुन नहीं है, उसको, अर्जुन को अपने आप समझो, अर्जुन की जगह आप अपने आप को खड़ा कर लेना। जो अर्जुन की समस्या का हल है वो हमारी सभी की समस्या का हल है, कहीं नहीं है, सिर्फ भगवत गीता, और हल है माँ बाप के पास। इसीलिए कहता हूं कि अगर करना है माँ बाप की सेवा तो जीते जी करिए, मरना तो एक दिन सबने है, मरने से पहले ही कीजिए जो करना है। स्वर्ग कहीं है तो माँ बाप के चरणों में। मैं तो केवल मानने परम पिता परमात्मा को मानता हूँ, लेकिन मैं मानता हूँ साक्षात जिसने मुझे समझाया, जिसने मुझे बताया कि ये परम पिता परमात्मा, ये भगवान है, वो मेरी माँ है, वो मेरे पिता है। तो मैं सबसे पहले, जिसने मुझे दिखाया, मुझे बताया, मैं तो पहले उनको भगवान मानूंगा। ठीक है, उन्होंने मुझे बताया, उनका ये फर्ज बनता है कि देखो ये परम पिता परमात्मा, लेकिन मैं पहले किसको मानूंगा? अपने माँ बाप को मानूंगा, वो मेरे लिए भगवान। और जब उसको भगवान मानूंगा तो भगवान तो मेरे पास है। भगवान का है भाव, भगत के वश में है भगवान, कहीं और नहीं, भगवान कहीं नहीं। अब माता पिता की सेवा करना हमारा फर्ज, उनके चरणों में स्वर्ग देखेंगे तो स्वर्ग यही है, कहीं नहीं। हमारे सारे कर्म सुधर जाएंगे, सारे कर्म। और हम बड़ी बड़ी बातें कई बार करते हैं। देखो, इंसान कई बात करता है, कहता है कि ये वो, मैं ऐसा कर लूंगा, मैं वैसा कर लूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। अब देखिए, कहते हैं ना, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं, जोड़ ले, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। अब देखिए आपके समक्ष और एक चेतावनी वाला भजन कबीरदास जी का। सरगा बड़ा मरना मरना सब कोई कहे, मरना न जाने को। सभी कहते हैं मरना मरना मरना। और एक चीज है, हमारे मन में एक और भी भ्रम है कि दूसरे के घर मृत्यु होगी, मेरे घर नहीं होगी। ये एक मन के मनुष्य का एक वहम है जो सदैव से चला है। पता क्या होता है, जब हम कभी भी देखिए, हम शमशान में जाते हैं ना, मैं कहता हूँ वैसे भी बच्चों को हम डराओ मत, इससे पहले ही अवगत कराओ कि कुछ नहीं है। उनके मन में डर मत पैदा कीजिए, उनको पता होना चाहिए जीवन क्या है, मृत्यु क्या है। शमशान में हम जाते हैं, जब देखते हैं, ये देखो, ये जल्दी हार मांस लकड़ी सब खत्म, पांचों तक में भी सभी आके क्या सोचते हैं, अरे कुछ नहीं।